देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड से पर्सनल लोन लेना, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाए, तो सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज मैं आपको जिस बैंक से लोन अप्लाई करने का तरीका बताने वाला हूं, उस बैंक का नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहां पर आप बड़ा बड़ा देख सकते हैं। दोस्तों, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें पर्सनल लोन भी ऑफर करती है आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर 1,75,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है और इस लोन को बैंक में ट्रांसफर करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोन मेरे को मिल रहा है 6 महीने से लेकर 36 महीने के लिए, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है 21% साल का ब्याज। यानी कि कह सकते हैं कि भाई बैंक का 21% सही है, क्योंकि ये 2% से भी कम महीने का ब्याज है, 21% साल का है। सो यहाँ पर लोन कैसे लेते हैं, इसके बेनिफिट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें। देखिए, यहाँ पर जब आप लोन अप्लाई करेंगे ना, तो आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, और आपको लोन मिलेगा मैक्सिमम 36 महीने तक के लिए, आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% से शुरू होगा और 30% तक जा सकता है। साथ में देखने को मिलेगा यहाँ पर नो हिडन चार्जेस, आरबीआई रेगुलेटेड। अब बैंक से लोन मिल रहा है तो भाई आरबीआई के सारे रूल जो है वो फॉलो होते हैं। अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन कैसे अप्लाई करना है, लोन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, लोन कैसे अप्लाई किया गया है और हमने कौन कौन से स्टेप कहां पर फिलअप किए हैं, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से इनका पोर्टल है जो कि आ चुका है। अब दोस्तों, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, रेफरल कोड है तो यहां पर डाल सकते हैं, वरना यहां पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दोस्तों यहां पर डालेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लोन अप्लाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। तो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद है नेम एज पैन कार्ड, अपना नाम डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और नीचे देखने को मिलेगा आधार नंबर, यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर है पर्सनल डिटेल। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, जैसे कि आप मिस्टर, मिसेज, यहाँ पर फर्स्ट नेम बताएंगे, मिडिल नेम अगर है तो यहाँ पर डाल देंगे, वरना लास्ट नेम बताएंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपने फादर का नाम बताएंगे। उसके बाद आप अपना रेजिडेंट टाइप बताएंगे, रेजिडेंट इन इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, तो अपना एड्रेस यहाँ पर भर देंगे, सिटी बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, स्टेट बताएंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोन रिक्वायर्ड। अब आपको जितने लोन की जरूरत है उतनी अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद कितने साल तक के लिए लोन चाहिए वो यहाँ पर आप टेन्योर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद पर्पस ऑफ लोन, आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं, कोई एक पर्पस बताएंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आप बताएंगे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और नीचे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो अपने बिजनेस का नाम बताएंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना सेक्टर बताएंगे, इंडस्ट्री बताएंगे, सब इंडस्ट्री बताएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस बताएंगे, आप अपने बिजनेस में ओनर हैं क्या है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। करंट बिजनेस एक्सपीरियंस, आप जो भी काम करते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और टोटल ऑन गोइंग मंथली ईएमआई, अगर कोई पहले से लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई कितनी देते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका पहला कोई लोन नहीं है तो यहाँ पर आप 0 टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना बिजनेस का एड्रेस डाल देंगे, और बिजनेस का एड्रेस डालने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में पहुंच जाएगी, और आपका जो भी लोन का ऑफर होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर जो हमें 1,75,000 रुपये का मैक्सिमम लोन मिल रहा है, जो कि हमें 36 महीने के लिए मिलेगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% है, और ईएमआई हमारी 6,593 रुपये पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें बताया गया है कि अगर आप चाहें 1,75,000 में से कम भी कर सकते हैं, मतलब हम कम से कम 50,000 और मैक्सिमम 1,75,000 के बीच यहाँ पर लोन की अमाउंट ले सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कस्टमाइज योर रिक्वायर्ड टेन्योर, आप अपना टेन्योर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम 6 महीने मैक्सिमम 36 महीने के बीच। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन की समरी देखने को मिल जाती है। लोन लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आता है आपके से एजुकेशन से जुड़ा क्वेश्चन, जैसे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपकी जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी की है, जैसे हिंदू, जर्नल, करंट एड्रेस एक बार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है अकाउंट नंबर।
आप जिस बैंक अकाउंट में इस पैसे को लेना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद दोस्तों पूरी डिटेल डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई वाला ऑप्शन, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब हमें यहाँ पर EKYC करनी है। इसके लिए हमारे पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, व्हाइट पेपर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। कंप्लीट योर वीडियो KYC, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और आपकी जो वीडियो KYC है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो एक एजेंट हमारे सामने आया और उसने हमसे कुछ बेसिक सी डिटेल पूछी और हमारे सिग्नेचर कराए और ओरिजिनल हमारा पैन कार्ड देखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा योर KYC रिजल्ट। हमारा जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी कि हमारी जो KYC है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने हमारा जो लोन का एग्रीमेंट है वो आ जाता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनिटी एग्रीमेंट साइन करना है, लोन एग्रीमेंट सिग्नेचर। गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर है सेंड कोड टू मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ डिटेल। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद जो है आपका लोन का जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारे लोन की जो रीपेमेंट है उसकी डिटेल हमें देखने को मिल जाती है। तो जो भी आप लोन ले रहे हैं उसकी डिटेल को यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ई मैंडेट करना है। आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा ई मैंडेट कर सकते हैं। ऑटो डेबिट सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि जो लोन आपको मिल रहा है उसकी हर महीने की EMI काटी जाएगी। तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बैंक की डिटेल डालेंगे और बैंक की डिटेल डालने के बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ई मैंडेट का जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं अपने डेबिट कार्ड के जो नंबर है वो डेबिट कार्ड के नंबर डाल दूंगा, डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल दूंगा, CVV नंबर डालूंगा एंड सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर सबमिट करेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो ई मैंडेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ई मैंडेट हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने फाइनल ऑप्शन आया है कि भाई फाइनल सैंक्शन अमाउंट जो है वो 1,75,000 रुपये है। टोटल चार्ज एंड फीस जो है वो 7,095 रुपये है और हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा 1,67,905 रुपये। लोन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको जो है डिस्पोजल टाइप सेलेक्ट करना है, NEFT सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड हो जाता है और बताया गया कि लोन की जो अमाउंट है वो 1,67,905 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं और 1 घंटे के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा।